हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 12 एनसीईआरटी सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है। इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड हम सिद्ध करेंगे। लेकिन इसके पहले एक खास बात, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी उनकी जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आंसर, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और ये LHS जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इज इक्वल टू और ब्रैकेट में कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे हम ओपन कर देंगे क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है उसका सूत्र होता है 1/sin थीटा। इसी प्रकार माइनस कॉट थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा और ये होल स्क्वायर। अब चूंकि ब्रैकेट में जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हर जो है समान है, इसलिए sin थीटा और अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हम करेंगे कि अंश का होल स्क्वायर ऊपर कर देंगे और हर का होल स्क्वायर नीचे कर देंगे। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर और ये बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे है और ये साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और बटे में ये जो होगा ये 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा और इसी सूत्र पे जो ये हर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कैसे, अंश जो है चूंकि जो अंश है ये यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये 2 बार ओपन होगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी 1 माइनस कॉस थीटा और हर में चूंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र हो गया। और इसे हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा। चूंकि ये सूत्र होता है और ये सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे में a माइनस बी ये सूत्र होता है और इसी सूत्र पे जो है इसको ओपन किया गया है। अब चूंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगले स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और दूसरे में भी है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और दूसरे में है 1 प्लस कॉस थीटा। तो चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक का और अंश का भी 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक का एक कट रहा है, सेम है, कट जाएगा। तो हमें बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अंश में बचेगा और हर में हमें बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए जो है ये क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ये राइट हैंड साइड यही हमें सिद्ध करना है। तो ये यहाँ पे जो है आंसर में आ चुका है। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे राइट हैंड साइड और यही हमारा आंसर है और ये इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड। इसका तात्पर्य होता है इति सिद्धम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, कॉज ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉज ए इज इक्वल टू 2 sec a, यानी कि हमें 2 sec a सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और राइट हैंड साइड हम सिद्ध करेंगे। और यहाँ पे आंसर में
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उतारेंगे, लिखेंगे। तो कॉज ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉज ए। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, चूंकि जो ये हर है इसका हम एलसीएम लेंगे, और जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉज ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और अंश में ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए, और प्लस में चूंकि हम बता दें कि जो ये हर होता है ये कॉज ए के नीचे है 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से जब हम भाग देंगे इस हर में कॉज ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और कॉज ए बचेगा, कॉज ए जाके अंश में गुणा हो जाएगा, तो कॉज स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार ये 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो अंश हमारे पास है उसको हम ओपन कर देंगे। जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कॉज स्क्वायर ए, और प्लस में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये प्लस में साइन स्क्वायर ए, और प्लस में 2 साइन ए। 2 साइन ए यह जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन हुआ है, और इसका जो सूत्र है वो मैं नीचे भी आपको लिख दूंगा। फिलहाल जो है हर, तो हर में है कॉज ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे चूंकि ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में 2ab, इसे इस प्रकार भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। दोनों ही प्रकारों का एक ही मतलब है। फिलहाल जो है अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम एक साथ कर लेंगे। कैसे, तो ये साइन स्क्वायर ए और ये प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, और प्लस में 2 साइन ए, 2 साइन ए बटे में है कॉस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे फिर एक बात आती है फार्मूला, चूंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो यानी कि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके स्थान पे हम 1 जो है लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस में 2 साइन ए बटे में कॉस ए, और ये 1 प्लस साइन ए, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, ए का 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 साइन ए, इस प्रकार। और ये हर इसी प्रकार से रहेगा कॉस ए, और ये 1 प्लस साइन ए, इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं होगा। अगले स्टेप में 2 हम अंश में से कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, हर में कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब हम देख रहे हैं कि अंश और हर में एक समानता आ गई है, और ये 1 प्लस साइन ए जो है वो कट सकता है, तो ये कट जाएगा, और हमें जो कि प्राप्त होगा 2 बटे कॉस ए, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए का सूत्र होता है सेक ए। तो यहाँ पे प्राप्त होगा 2 सेक ए, और यही जो है राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना है, प्रूव्ड। और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बात, ये देखिए 2 सेक ए, और जो यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड यहाँ पे आ चुका है 2 सेक ए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस सेक ए, इसको हम लिखेंगे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और बटे में सेक ए। तो यहाँ पे फार्मूला, चूंकि सेक ए इसका सूत्र होता है 1 बटे कॉस ए, और ये जो सूत्र है इसको हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 1 बटे कॉस ए, और हर में हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। अब अंश में हम जो है जब एलसीएम लेंगे
तो ये हमें प्राप्त होगा कॉज ए प्लस 1 और बटे में ये कॉज ए, और ये होगा 1/, कॉज ए। अगले स्टेप में इसे हम कर देंगे 1 प्लस कॉज ए, कर सकते हैं इसे हम, और बटे में हो जाएगा कॉज ए, और ये जो है पलट करके जो है, यानी ये बटे का नियम है, ये गुणा में बदल जाएगा, भाग का नियम है, तो ये हो जाएगा कॉज ए बटे 1, तो कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमें 1 प्लस कॉज ए और बटे में 1। ध्यान दें, तो यहाँ पे हमें है 1 प्लस कॉज ए और बटे में 1, और इसका हम परमेयीकरण जब हम करेंगे तो ये जो चिन्ह है प्लस का, इसे हम बदल देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉज ए से हम अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देंगे। ये होता है परमेयीकरण का नियम। तो ये इस प्रकार से 1 माइनस कॉज ए बटे में 1 माइनस कॉज ए। अब अंश की अंश में हम गुणा कर देंगे, हर की हर में, तो ये इस प्रकार से होगा 1 प्लस कॉज ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज ए, और नीचे 1 माइनस कॉज ए। तो चूंकि हम ये देखते हैं कि ये जो अंश में जो ब्रैकेट है दोनों, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र है उसको फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉज स्क्वायर ए, और नीचे उसी प्रकार रहेगा 1 माइनस कॉज ए, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए। जो ये अंश है 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, ये जो होता है ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए का, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉज ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड है और यही हमें सिद्ध करना है। तो हमने सिद्ध कर दिया और ये प्रूव्ड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5, सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए आप देखते हैं आंसर। लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास दिया हुआ है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हम साइन ए से अंश एवं हर में भाग देने पर, यानी कि जो अंश है और ये जो हर है इसमें हम सब में साइन ए से हम भाग दे देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, जब इसको हम भाग देते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होगा कॉज ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1/साइन ए। ये तो हमने अंश में भाग दिया। अब हम हर में जो है साइन ए से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ प्राप्त होगा कॉज ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1/साइन ए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉज ए साइन ए ये सूत्र होता है कॉट ए का, तो ये हो जाएगा कॉट ए, और ये साइन से साइन कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, और प्लस में 1/साइन ए कॉसेक ए, कॉसेक ए बटे में कॉज ए साइन ए, इसी प्रकार से जो हो जाएगा ये कॉट ए, और ये प्लस में साइन से साइन कट जाएगा 1 बचेगा, और माइनस में 1/साइन ए कॉसेक ए। अगले स्टेप में
कॉट ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर और -1 को हम पीछे कर देंगे। इसी प्रकार जो है हर में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ पे प्रश्न में हमसे ये कहा गया है कि सर्व समीका तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि, और इसको थोड़ा सा हम रोकते हैं। चूंकि सर्व समीका, और चूंकि अब सर्व समीका का हमें इसमें प्रयोग करना है और सर्व समीका हमें दिया हुआ है कॉसेक, प्रश्न में दिया था कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे हम कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ये 1 के बराबर है। तो यानी 1 के स्थान पे ये हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। और ये हम कहाँ रखेंगे, ये यहाँ अंश में, कहाँ रखेंगे हम, अंश में, ध्यान दें। तो आगे ये हमारे पास है अंश में कॉट ए और प्लस में कॉसेक ए माइनस, और ये 1 के स्थान पे इसे हम रखेंगे। तो चूंकि बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, और ये यहाँ पे है ये कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में है कॉट, माइनस में है कॉट स्क्वायर ए, और किसके स्थान पे है, ये 1 के स्थान पे है। अंश में जो ये 1 है 1 के स्थान पे है, और नीचे ये हर जो है हर को हम उसी प्रकार रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1, इसको ब्रैकेट बना देंगे। चूंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे कोष्टक में कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए है, यह जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसको जो है ये फॉलो करेगा, उस पर जो है ये ओपन हो जाएगा। कैसे, आइए देखिए अगले स्टेप में कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस, और ये होगा इस प्रकार से कॉसेक ए प्लस में कॉट ए कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में होगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, और सबके बटे कॉट ए माइनस में कॉसेक ए ब्रैकेट और प्लस में 1। अगले स्टेप में चूंकि हम ये देख रहे हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे तो किस प्रकार से, देखिए कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये हमने कॉमन लिया जो है। तो अगले कोष्टक में हमें बचा 1, और यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस, ध्यान दें, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, और इसको हम बड़ा कोष्टक बनाते हैं, और बटे में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम। अगले स्टेप में कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में है 1, और ये माइनस जब ये ब्रैकेट में जाएगा तो ये माइनस का कोसेक ए हो जाएगा और ये प्लस का कॉट ए हो जाएगा। इस प्रकार से बटे में हमारे पास है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, तो इसको हम आगे कर लेंगे 1 को 1, और ये माइनस में कोसेक ए सिस्टम से सेट कर लेंगे हम, और प्लस में कॉट ए, और ये हम देख रहे हैं कि दोनों समान है, ये दोनों जो है कट सकते हैं, तो दोनों जो है कट जाएंगे, और हमें अंत में प्राप्त होगा कोसेक ए प्लस में
कॉट ए, और हमें सिद्ध करना था और ये हमें सिद्ध करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, कॉट ए को आगे कर देंगे, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और यही जो है हमारा राइट हैंड साइड है और यही हमें सिद्ध करना था और ये प्रूव्ड। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।